students, this video is about the alcohols, phenols and ethers. I hope कि आप लोग हमारी वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए, बेनिफिट लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, एंड प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस को भी फॉलो कीजिए आप लोग। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत जबरदस्त क्लासेज हैं ये, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इनके इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर को अटेंड करते हैं हम। इसमें पहले देखते हैं क्या इसका जनरल फॉर्मूला कैसे आता है। दैट इज ROH, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, formula is an alkyl group. What is it? An alkyl group. Alkyl group like very easy CH3 हो सकता है ये, और it could be C2H5 और C4H9, C3H7Ne। तो इस तरीके से alkyl group ROH अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला देगा आप लोगों को। तो अल्कोहल्स की नेमिंग कैसे करेंगे हम? नोमेनक्लेचर। देखिए, सबसे पहले पेरेंट एल्केन को देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे हम, मेन चेन में कितने कार्बन हैं इसके। नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों को देगा पेरेंट एल्केन। तो आपने एल्केन को देखा, उसमें से ई को सब्स्टिट्यूट करना है आपने बाय द suffix of OL, suffix of alcoholic group. This OH group is called the alcohol group. So IUPAC name will become then alkanol. Alkanol. We'll have to mention the position also. Take the example के through. CH3OH. Suppose it has only one carbon atom, C. So corresponding alkane is meth. What should it be then? Methanol. IUPAC name is methanol. Another one, position वाला जरा देखते हैं. If OH is bonded to the second carbon atom of this chain, तो ध्यान रखना है क्या? 1, 2, 3. 3 carbon atoms are there. So parent alkane is propane. Prop word root आता है. So it will be minus E means propan. Propan. अब है पोजीशन की बात। पोजीशन को मेंशन करना बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ज्यादा। प्रोपन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ OH हियर? सेकंड कार्बन, तो 2 ऑल, propan 2 all. It will be the IUPAC name of this compound. It could be 1 all also, had this OH been attached to the first carbon, तो OL होगा propan 1 all. तो इस तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब जरा इनके क्लासिफिकेशन की तरफ को जाते हैं, हैंड टू हैंड। अल्कोहल्स का कैसे क्लासिफिकेशन होगा, क्या इंट्रोडक्शन रहना चाहिए? क्लासिफिकेशन कैसे आएगा अल्कोहल्स का? बहुत इजी चीज है। क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप टू द कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का नेचर कैसा है, किस टाइप के कार्बन से बॉन्डेड है हमारा OH ग्रुप, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। Let's discuss various examples for these. Suppose in this compound, this OH is at first carbon,
सो दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन. हाउ? प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है ना? अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू नो कार्बन और टू वन कार्बन. वो डायरेक्टली क्या होगा? वन कार्बन से ही बॉन्डेड. लाइक इन दिस केस ये वाला कार्बन जो कि OH बियरिंग कार्बन है, इट इज बॉन्डेड टू ओनली वन. सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, राइट? We can replenish it with hydrogen atoms 2, 2 and 3. अब इस केस में let's take OH at second position. तो जो सेकेंड वाला कार्बन है, this carbon is secondary carbon because it is directly bonded to 1, 2 carbon atoms. So it is 2 degree carbon atom. हाइड्रोजन जो रिक्वायर्ड है इनको लगा लेते हैं इधर 2 and 3. Here this central carbon is 3 degree carbon. How? ये वाला क्या है? 1, 2, 3 से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन. तो COH 3, 3 and 3, right? So this one is primary alcohol. Primary alcohol. ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल. एंड दिस वन इज टर्शियरी अल्कोहल. टर्शियरी अल्कोहल. 1 degree also we can write it. This one 2 degree and 3 degree alcohol. इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? क्या नेम आना चाहिए? This one, this is 1, 2, 3. OH is at first position, so it's propan 1 all. This one is 1, 2, 3, 4. OH is closer from right. तो क्या आएगा? 4 means butan 2 all. IUPAC name. And this one, लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, इसको जरा केयरफुली करना है. लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 1, 2, 3, इधर दिस वन और 1, 2, 3 कार्बन एटम्स. तो 3 कार्बन की चेन बन रही है. तो अच्छा, एंड मोर ओवर क्या है इसमें? OH तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है. CH3 इज अ साइड चेन, तो CH3 को भी मेंशन करना होगा. तो मींस CH3 इज एट सेकेंड कार्बन देन. तो 2 methyl, it is CH3 at second carbon atom. Okay, 1, 2, 3 means propan. OH at second position. 2 all. So its IUPAC name is 2 methyl propan 2 all, right? It's tertiary alcohol. इनके कॉमन नेम्स भी आते हैं, कभी कॉमन नेम्स भी पूछ देते हैं. इवन समटाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन नेम्स. तो उस तरीके से भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को. लाइक दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बिकॉज दिस ग्रुप CH3 थ्राइस C. CH3 thrice C. This is called tertiary butyl group. Tertiary butyl group. It's also an alkyl group. Tertiary butyl. Okay? तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को समझना है आप लोगों ने. अब जरा इनकी तरफ को देखते हैं कि नंबर ऑफ OH अगर डिफरेंट होंगे तो कैसे क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH groups. Let's take a few examples to understand it. ये तो सारे के सारे OH वाले रहे. If there are 2 OH groups, तो नेमिंग थोड़ी कैसे चेंज होगी? 1, 2 OH OH CH2, it should also be 2. तो देखिए इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 1, 2. 2 कार्बन एटम्स. तो पेरेंट एल्केन इज इथेन.
तो यहां पर क्या है, जो एल्केन सिंगल OH के केस में हमने बताया कि E इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स ऑफ दैट ग्रुप ना, तो सफिक्स से रिप्लेस करेंगे। यहां पर क्या है, E नहीं हटेगा, वाई सो, उसका भी रीजन है, इट्स इथेन 1,2 diol. Here this E is being succeeded by D. ओके, हमारा डायरेक्ट वाउल नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी राइट इट डायोल, E is retained here, ethane 1,2 diol. Similarly 1 2 3, अगर 3 OH होंगे 2 1 2, तो its IUPAC name will be propane full 1 2 3 triol. So this is how we will name polyhydric alcohols. Polyhydric means the alcohol compounds which contain more than 2 OH groups. Okay, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब वीडियो से बेनिफिट लीजिए।